बिहार में नीतीश जरूरी या मजबूरी? हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। महाकुंभ का बहाना, लालू पर निशाना। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं। तेजस्वी ने उठाए सवाल, बीजेपी का पलटवार। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। किसानों की सेवा मोदी सरकार के लिए भगवान की पूजा जैसी है। जिधर नीतीश कुमार, उसकी ही सरकार। कौन देता है और कौन लेता है, ये बिहार की जनता जानती है। मोदी का मिशन बिहार, चुनावी फॉर्मूला तैयार। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार शुरू हो गया। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब बिहार पर है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के बाद 4 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं। आप सोचिए, एक तरफ दिल्ली में आज विधानसभा सत्र की पहली बैठक हुई और वहीं आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले चुनाव बिहार के लिए बिगुल फूंक दिया है। पीएम भागलपुर पहुंचे, सियासी संदेश दिया। प्रधानमंत्री की मोदी की रैली के दौरान आज पीएम ने नीतीश को लाडला सीएम बताया। तो नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर मंच से तारीफ की। मंच पर मोदी और नीतीश की शानदार एक केमिस्ट्री भी दिखी। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार इसीलिए सबसे बड़े फैक्टर माने जाते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि केंद्र में जिधर नीतीश रहते हैं उसकी सरकार बननी करीब करीब तय मानी जाती है। हालांकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में खुद नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सबसे बुरे परफॉर्मेंस के साथ गुजरे, लेकिन बावजूद इसके चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के साथ डेप्यूटी सीएम बदलता रहा, सीएम नीतीश बाबू बने रहे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे होंगे कांग्रेस पार्टी से, राजीव रंजन जेडीयू से और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये चौथा बिहार दौरा है, जिससे संदेश साफ है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली फतह करने के बाद अब बीजेपी का अगला लक्ष्य बिहार है। भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को सीएम नीतीश, दोनों डेप्यूटी सीएम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह और गिरिराज सिंह ने मखाने की माला पहनाई। पीएम मोदी ने इस बार के बजट में बिहार के मखाना उद्योग के लिए अपना पिटारा खोलने का जिक्र करते हुए बताया कि वो खुद रोज मखाना खाते हैं। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मंच पर मोदी और नीतीश की शानदार केमिस्ट्री नजर आई। कभी पीएम मोदी नीतीश से बात करते नजर आए तो कभी दोनों किसी बात पर मुस्कुराते दिखे। ये मोदी है, ये नीतीश जी है, जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम को बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग भेंट की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम बताया। इससे पहले बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने संदेश देते हुए बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग से बनी साड़ी पहनी और उसके बाद 19 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एलजी के पास मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर सियासी संदेश देने की कोशिश की थी। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की तो वहीं जंगलराज और महाकुंभ पर विवादित बयान का जिक्र करते हुए लालू पर निशाना साधा। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है, लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं
महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। पीएम ने भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की भी बात की। केंद्र सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैब्रिक और यार्न डाइंग यूनिट, फैब्रिक प्रिंटिंग यूनिट, फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर बहुत जोर दे रही है। रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहां कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहां कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। बीजेपी आरजेडी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए लालू और तेजस्वी के खिलाफ प्रचंड प्रहार करती दिखी। जब लालू जी और राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तब भी अटल जी ने पैकेज दिया। बीच में जब हमारे खिलाफ महागठबंधन की सरकार थी, तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया। और आज जब एनडीए की भी सरकार है, डबल इंजन की भी सरकार है, तब भी पैकेज के तौर पर हमको राशि मिलती है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ रहा है। जो लोग नकारात्मक सोच के हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में अपने ढंग से, अपनी आदत से बाज नहीं आते। बिहार में इसी साल अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए जहां आरजेडी दावा कर रही है कि इस बार लालटेन का जलवा दिखेगा, तो बीजेपी और जेडीयू को भरोसा है कि सीएम नीतीश की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए सरकार बननी तय है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और धीरेन्द्र कुमार जो कि चिराग पासवान की एलजेपीआर की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है? क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ आप चुनाव लड़े, फिर वो डेप्यूटी बने और फडणवीस साहब सीएम बने, तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्या सोच रही है इस वक्त बीजेपी की सोच क्या है और वो कितने जरूरी कितनी मजबूरी? अंजना जी, सर्वप्रथम तो एक बात जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम मजबूरी में कोई काम नहीं करते। भारत के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी जरूरी हैं तो बिहार के लिए नीतीश कुमार जी जरूरी हैं। और नीतीश कुमार जी के लिए गर्व से हम ये कह सकते हैं वो हमारे वो साथी हैं, 4 दशक से वो राजनीति में हैं, लेकिन उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, ऐसा लालटेन है जिसकी बत्ती बुझ चुकी है, अंधेरा ही अंधेरा है। लालू प्रसाद यादव 5 बार दोषसिद्ध, एक नहीं 5 बार दोषसिद्ध है चारा घोटाले में, जानवरों का चारा खा गए। और अभी अभी हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना भाषण दिया तो बताया कि बिहार के लिए चाहे वो एम्स दरभंगा की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, 19वीं किश्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सब किसानों को मिली है, बिहार की खास चिंता करते हैं। और जब बजट आया था तो मखाना इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे, हमने बजट में ये बात भी कही थी। तो एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ आरजेडी का जंगल राज। अब जंगल राज जो है वो खल्लास हो गया, खल्लास फिनिश। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उनको चिंता हो रही है। गौरव जी, एक सवाल है आपसे, बीच में आपको टोक रही हूं, लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे जब होते हैं उनमें से एक जो होता है ना जो बार बार भाग जाता है,
कहीं दूर चला जाता है, उसको बड़ा पुचकारना पड़ता है, उसको मन से लाडला सीएम भी कहना पड़ता है। सही नहीं हूं मैं? मृत्युंजय जी बैठे हुए इनकी पार्टी के भाई वीरेंद्र सिंह ने अभी अभी कहा हमारी तरफ आ रहे हैं। सब डोरे डालते हैं नीतीश बाबू पर। नहीं, अगर हमारे नीतीश बाबू पे दूसरे लोग डोरे डाल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमें तो अपने रिश्ते पे विश्वास है ना। मैं दो बातें बताऊंगा आपको। लाडला सीएम कहा, हाँ। क्योंकि बिहार की जनता भी उन्हें लाडला सीएम कहती है और वो आदर से प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं। अंजना जी, इसको आप नकार नहीं सकती हैं। 1994 समता पार्टी बनाई नीतीश जी ने और 2013 तक वो हमारे साथ रहे। कितने 19 साल हो। उसके बाद वो इनके साथ आए। इन्होंने देखा नीतीश बाबू ने कि किस तरह से केवल परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जंगल राज, और वो तोड़ के अपना जो उनका गठबंधन था हमारे साथ आए और उन्होंने कहा अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो हम तो उन पे विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी 74 सीटें थी, उनकी 44 सीटें थी। उसके बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री माना, उनके नेतृत्व में सरकार बनी और बिहार विकास पथ पे आगे निकला है। इसीलिए बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार मांग रही है। वो कह रही है कि हमें भाजपा अच्छी लगती है, हमें जेडीयू अच्छी लगती है। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक बार मृत्युंजय तिवारी जी के पास चलते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी इनकी बनी वहां पे चुनाव में। लेकिन ये भी एक सच्चाई है मृत्युंजय जी कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और की लोकप्रियता हावी रहती है और सब आपका हवा हो जाता है। पिछली बार चुनाव में 19 में आपको 0 सीट आई, इस बार आप लोग 4 पर पहुंचे हैं। आप लोग इसी में बहुत गदगद हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का भी एनडीए के साथ रहना क्या आपके लिए चैलेंज नहीं है? क्योंकि जो कास्ट ब्रेकअप है उसको आप जिस भी तरीके से देखें, लेकिन बिहार में वो मायने रखता है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा 36% वोट बैंक है, जो कि कुर्मी कोयरी और अति पिछड़ा का है, ईबीसी। वहीं पर बीजेपी का वोट बैंक 15% अगड़ी जातियां हैं, तो 27% जो पिछड़ा वर्ग है वो है ओबीसी। चिराग पासवान का वोट बैंक देखिए, कुल 20% दलित है, तो पासवान समाज के भी 5%। ये हम आपको पूरा जो बिहार का जातीय सर्वे है वो दिखा रहे हैं फिलहाल। लेकिन जो जातीय समीकरण है उस नजरिए से जीतन राम मांझी को देख लीजिए ना, दलित कुल 20% उनकी तरफ, तो वहीं मुसहर समाज जो है वो भी लगभग 3% उनकी तरफ जाता है। और जो उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है लगभग 4% कुशवाहा वोट है। मतलब अगर आप जातीय फॉर्मूले को देखें तो ये जातीय समीकरण आपके एमवाई के सामने बहुत भारी भरकम नहीं दिख रहा है मृत्युंजय जी? देखिए अंजना जी, हाँ जी, जिस जातीय समीकरण की आप बात कर रहे थे, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। इसी लोकसभा चुनाव में जब आप कह रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता थी, तो ठीक है कि हम 19 में 0 पर थे, इस बार 4 सीटें जीते, 10 इंडिया गठबंधन जीती। लेकिन सबसे अगर अलग अलग दलों का निकालेंगे वोट प्रतिशत, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी के पास है। हमारे पास आप माई समीकरण में क्यों बांध रहे हैं? हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जब 2020 में कहा कि हम A to Z सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान की बात कम कर रहे हैं, कुंभ की बात कर रहे हैं। अब किसान सम्मान में किसानों पर बोलते, उनकी बात बताते, किसानों की आय दोगुनी होगी, कर देंगे, ये 2022 में भी बोले और 25 में भी वही बात बोल रहे हैं। तो झूठ की जिस तरह भरमार प्रधानमंत्री जी के आज के भाषणों में दिखी, जुमलेबाजी की बौछार दिखी, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। अब बिहार की जनता पाई पाई का हिसाब अंजना जी लेगी। 11 वर्षों से आप वहां शासन में, जनता ने आपको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन आपको डबल इंजन की सरकार 20 वर्षों से है। आप बताइए, गरीबी में, बेरोजगारी में क्यों बिहार अव्वल है? हर मानक में हम एक एक कर आपको बता देते हैं, हर मानक में आप देखिए बिहार फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। अरे किस बात का विकास भाई? आप जितना वादा किया बताइए, बिहार की बोली लगी थी कि नहीं आरा में? कितना दूं? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर मांगा था कि नहीं? अब पहली बार बिहार की जनता ने, देश दुनिया ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक 74 वर्ष के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लाडला बता रहे हैं।
ये मजाक नहीं तो और क्या है? आपको क्यों इसका दिक्कत मतलब हो रही क्या है? अब ज्यादा हम नहीं बताएंगे, हम वो लाडला बता रहे हैं तो आपको क्या हमको दिक्कत हो रही है? ये है कि बिहार, हमको दिक्कत है लाडला किसको बोला जाता है? अभी तो आप सवाल कर रहे थे। हाँ। लाडला किसको बोला जाता है? आपने सुना है कभी 74 वर्षों के लोगों को लाडला कहा जाता है? लाडला कहा जाता है नादान बच्चे को। अरे सुनिए ना मृत्युंजय जी, और उसका व्याख्या कर देते हैं। सबसे बड़ी खुली पहेली यही है, आपको भी पता है क्यों लाडला उनको बोला जाता है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं। हाँ, इसीलिए जानिए, सुनिए 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 तिवारी जी, आप भी सुनिए और नोट करके रखिए इसको, क्योंकि ये राजनीति का वो विज्ञान है जिसको समझने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए लोगों को कि नीतीश बाबू आपके भी लाडले हैं और उनके भी लाडले क्यों हैं। नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार के सीएम है, आपको बता दूं। देश में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम हैं वो। जिस पार्टी के साथ गठबंधन बनाते हैं प्रदेश में सरकार उसी की। 2000 से बिहार में 11 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें 9 बार नीतीश बाबू ने शपथ ली। एक बार राबड़ी देवी ने ली थी 2000 में शुरू में, और उसके बाद से एक बार जीतन राम मांझी ने ली थी। 11 सीएम ने शपथ ली, 9 बार उन्होंने ली। 2013 से 2024 तक 5 बार पाला बदल चुके हैं, तो लोगों की धड़कन बढ़ी रहती है, इधर से उधर न चले जाएं, उधर वाले को लगता है उधर से इधर कब आ जाएं। सिर्फ डेप्यूटी सीएम बदलते हैं, नीतीश बाबू नहीं बदलते हैं, सीएम वही रहते हैं। बीजेपी के साथ 2010 में सबसे ज्यादा 115 सीट जीती। पीक परफॉर्मेंस चाहे बीजेपी की हो वो उनके साथ रहती है। खुद जेडीयू की भी बीजेपी के साथ ही 2020 में सबसे कम, हालांकि उनको परफॉर्मेंस रही और वो 43 सीटें जीत पाए। लेकिन 36% जो ईबीसी समाज है वो अति पिछड़ा और कुर्मी कोयली, वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहता है। पिछली बार जब सबने राइट ऑफ कर दिया था कि वापस एनडीए में चल गए, अब तो सब उनको एकदम राइट ऑफ कर रहे थे, तब भी उन्होंने 12 सीटें, उतनी ही सीटें बीजेपी ने भी हासिल की, 12-12 सीटें दोनों की आई बिहार में। ये वजह है। लेकिन इससे आगे भी एक चीज होती है और वो राजीव रंजन जी क्रेडिबिलिटी की होती है। नीतीश कुमार पिछली बार बोले कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है, साथ दे दीजिए। अब फिर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और फिर चाहते हैं कि उनको ही सीएम बनाया जाए। मतलब ये ठीक है कि वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन आगे की राह क्या दिखती है जेडीयू के? एक व्यक्ति के भरोसे आप लोग पूरी पार्टी और गठबंधन को बना दिए हैं। राजीव जी, देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में जनादेश का मर्म समझना किसी राजनीतिक दल के लिए या किसी राजनेता के लिए बेहद आवश्यक है। कौन कब रिटायर हो और कब राजनीति में वो कौन सी जिम्मेदारी ले, इसका निर्धारण जनता करती है। जनता ने पिछले 20 वर्षों में बार बार अगर नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दिया है तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है। एक करिश्माई नेता के तौर पर बिहार का जो अकल्पनीय अविस्मरणीय विकास हुआ, विकास के जिन आयाम को बिहार ने छुआ है, आज उस पर हर बिहारी को गर्व है। ये ठीक है कि अभी भी विकसित राज्य होने की जो चाहत है उस दिशा में हमारी कोशिशें जारी है, और निसंदेह अगर केंद्र और राज्य दोनों स्थानों पर एनडीए की सरकारें रहती है तो फिर बिहार को संसाधनों की खेत लगातार मिलेंगे। और पिछले 2 बजट में एक बेहतर समन्वय और जो राज्य की जनता की जो आकांक्षाएं थी उसके अनुरूप केंद्र सरकार ने जो बजटीय आवंटन किए हैं, उससे बिहार की जनता में एक बार फिर से ये भरोसा पैदा हुआ है कि नीतीश कुमार जी अगर केंद्र से कुछ मांगते हैं तो बिहार के लिए मांगते हैं, बेटे के लिए तो मांगते नहीं है। ना उनको किसी IRCTC या चारा घोटाले से खुद को बचाने के लिए कोई जद्दोजहद कर दी है। तो परिवार और भ्रष्टाचार के सवाल उनका संकल्प जग जाहिर है। फैसलों को लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जनता ने तो उनके हर फैसले पर यकीन किया है। हर बार अगर उन्होंने ईवीएम का बटन दबाया है तो उनको यकीन है कि उनका लाडला जिसे आपने परिवारवाद के खिलाफ बोला, उनके बेटे निशांत का क्या स्टेटस है? आजकल वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं, कई बार आकर बाहर बाइट भी देते हैं मीडिया के सामने। निशांत देखिए कुमार, हाँ, सवाल ये है कि अगर किसी के सामने आप कैमरा और वहां माइक अगर दे देंगे तो जवाब नहीं दे तो भी सवाल खड़े होंगे, जवाब दे तो आप इनकार कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं कि वो एक्टिव राजनीति में नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं इस सवाल से इतर मैं कहूंगा कि जो हमारी प्राथमिकताएं वो बेहद है। हमारी प्राथमिकताएं हैं जो देश में प्रति व्यक्ति आय और राज्य की जो आमदनी है वो लगातार बढ़ी है, ये और बढ़े, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, राज्य की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट बेहतर हुआ है और बेहतर हो। हम सभी वर्गों के सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में
जो विकास की रोशनी है वो पहुंचाने में सक्षम हो सके। अब देखिए, एक तरफ आलोचना, राजीव जी आप लेकिन मेरे सवाल से चले गए। जो जानकारी आ रही है, कई जेडीयू के ही नेता बता रहे हैं, मतलब ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं, इससे नाम नहीं बता सकते हैं, कि वो तैयार है निशांत कुमार, और अब वो होली के बाद पॉलिटिक्स में एकदम आ रहे हैं फुल फ्लेजेड। देखिए, मैं किसी भी ऑफ द रिकॉर्ड क्या आपसे बातें हुई होंगी, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहूंगा। आधिकारिक तौर पर जब भी कोई निर्णय होता है तो फिर जब तक हम लोगों को जानकारी होगी तब तक आपको भी जानकारी होगी। इसलिए कि आप अंजना ओम कश्यप जी, आपके स्रोत बहुत ही गहरे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता उम्र के जिन सवालों को लेकर के विपक्ष बहुत मुखर है, कई तरह के निम्न स्तरीय टिप्पणियों का भी बार बार वो इस्तेमाल करते हैं मुख्यमंत्री जी की उम्र को लेकर के और सेहत को लेकर के। लेकिन मेरी खुली चुनौती, एक बार कोई जो हेल्थ रिलेटेड जो ऐप रहता है, जरा वो उस पर एक बार ट्रैकर लगा करके देख लें कि तेजस्वी यादव कितना लोगों के बीच में जाते हैं, कितना पैदल चले, कितने लोगों से मिले, और उम्र में उनसे बहुत बड़े नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है, कितना घूम रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, बिहार का कायाकल्प हुआ है। ये एक ऐसा दौर, इन 20 वर्षों में जो द्वैम दर्जे का व्यवहार केंद्र में कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने बिहार के साथ किया, उसकी भरपाई करने की दिशा में हम लोगों ने काफी ईमानदारी से काम किया, और इसी का इनाम बार बार जनता देती है। ठीक है, चलिए मैं एक बार अभय दुबे के पास अब जाना चाहती हूँ। अभय दुबे जी को दिखाइए, जो बिहार में एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग है सर, ऑन पेपर वो बहुत ही मजबूत दिख रही है। पिछली बार चिराग पासवान के जो वोट्स थे सीट पर, 40 सीटों पर, वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे। उनमें से 36 सीटों पर जेडीयू हारी और 4 सीटों पर बीजेपी। इससे चिराग पासवान का भी इधर आना बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। अब हम आपको एक बार जरा दिखा देते हैं डेटा जो सोशल इंजीनियरिंग का है। नीतीश कुमार का कुर्मी कोयरी प्लस अति पिछड़ा, जो मैं आपको बता रही थी, 36% उनका वोट। ये देखिए, ये माना जाता है कि इंडिया में 36% ये वोट वो हमेशा अपने साथ रहते हैं, इसीलिए वो इतने इंपॉर्टेंट बिहार के पॉलिटिक्स में है। वहीं बीजेपी का वोट बैंक अगर आप देखिए तो अगड़ी जाति, जिसमें 15% है, पिछड़ा वर्ग जो 27% है, वो उनके साथ रहता है, तभी उनकी सीटें भी 70 पार आई थी। अब चिराग पासवान का ही है, क्योंकि उनके साथ न सिर्फ 20% दलित वोट जो है उसको भी वो अपनी तरफ कर सकते हैं, और पासवान समाज का 5% भी रामविलास पासवान, चिराग पासवान के नाम पर, खास तौर पर 5 की 5 लोकसभा सीटें जब उन्होंने जीती तो साफ दिखा। जीतन राम मांझी देखिए, और ये देखिए, इसमें अगर आप देखिए तो कुल दलित जो है 20% और मुसहर भी लगभग 3% है। अब अगला कीजिए जल्दी से, जिसमें हम आपको दिखा देते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट बैंक देखिए तो कुशवाहा समाज का लगभग 4% है। ये सॉलिड सोशल इंजीनियरिंग के साथ इस बार एनडीए उतरा है। फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। दुबे जी, नीतीश बाबू तो आप लोग को छोड़ के चले गए, इंडिया गठबंधन उन्होंने ही शुरू किया था। कांग्रेस पार्टी से इतने वो नाराज हुए कि बीच में चले गए एनडीए की तरफ, और पूरी बाजी उधर चली गई। विधानसभा में भी वही होगा। अंजना जी, जहां तक बिहार के सोशल इंजीनियरिंग का प्रश्न है, तो बिहार के चप्पे चप्पे को, खास करके दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, ये बात आज तक उसकी अनुगूंज सुनाई देती है कि जब वहां पर राहुल गांधी जी के आग्रह पर जाति सर्वेक्षण हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन भाषण में उसको पाप बताया था। इतना ही नहीं, एक एफिडेविट हाईकोर्ट पटना में फाइल किया था कि सेंसस केंद्र सरकार का इशू है, राज्य की सरकारें नहीं कर सकती। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। बच्चे तो दोनों ही नटखट हैं, दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों चीटिंग करते हैं। बिहार में अभी मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने बिहार में आके कुंभ का प्रश्न खड़ा किया। मैं बहुत आस्थावान हूं, सनातनी हूं। प्रधानमंत्री जी 5 बार 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक कुंभ में बड़ी अग्नि कांड हुए हैं। 2 बार स्टैम्पिड हुए, एक बार जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, वहां पर 37% बिहार के लोग मरे। जो ऑफिशियल डेटा आपने दिया उसकी बात कर रहा हूं। जो दिल्ली में स्टैम्पिड हुआ है, उन 18 में से 9, मतलब 50% बिहार के लोगों की डेथ हुई है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जी, इस देश को बताइए, क्या एक भी आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक कुंभ के पहले, इन हादसों के दौरान या इसके बाद की? नीतीश बाबू, एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि क्या कोई वेबसाइट एक लॉन्च की आपने?
कि बिहार में जो, और ये बड़ी संख्या में है, ये जो सरकारी डेटा है इस पर भरोसा मत कीजिए। एक बार एक वेबसाइट लॉन्च करते, एक टोल फ्री नंबर ही दे देते, ताकि जो उस दौरान गुम हो गए, जो मर गए, जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कम से कम उनका संज्ञान ले लेते। अब बात रही इस पर मैं सीधा उनसे जवाब लूंगी, लेकिन आपने कास्ट सेंसस पर चूंकि एक इन्फॉर्मेशन दी थी। एक सेकंड दुबे जी, अभी अभी आपने बताया कि राहुल गांधी के कहने पर कास्ट सर्वे वहां पर हुआ, तो राहुल गांधी ने तो उस कास्ट सर्वे को फर्जी बताया था। 18 जनवरी 2025 उनका बयान है, उन्होंने कहा कि ये तो फर्जी है कास्ट सेंसस जो कराया है नीतीश कुमार ने। अपने नेता का तो बयान सब देख लिया कीजिए। अब क्यों फर्जी बता? नहीं सुनिए ना, सुन तो नहीं देखते हैं, हम बहुत गंभीरता से देखते हैं और टेक्निकली भी देखते हैं उसको। राहुल गांधी जी की लड़ाई जो है उसमें बाधा कैसे बन रही भारतीय जनता पार्टी, वो सुनिए। क्योंकि जो सर्वोच्च अदालत में मुकदमा है जिसमें कि हम उस बाधा को दूर कर सकते हैं 50% की लिमिट में, तो सुप्रीम कोर्ट में डेटा देना होगा जो कास्ट के सेंसस से होगा। आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69, जो मोदी जी ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी कह दिया कि हम सेंसस नहीं कराना चाहते। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, बार बार कहते हैं अपराध राज। लालू जी के आ जाने के बाद 150% अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें 1,07,000 अपराध होते थे तो अब 3 लाख अपराध प्रति साल होने लगे। 9 हत्याएं हो रही, 29 अपहरण हो रहे हैं, 123 जघन्य अपराध हो रहे हैं, 51 महिला अपराध हो रहे हैं और 25 महिलाओं का अपहरण रोज हो रहा है। लालू जी सीटें कितनी दे रहे हैं आपको? 6,000। लालू जी सीटें कितनी दे रहे हैं? सुनिए ना, लालू जी सीटें कितनी दे रहे हैं? एक आखिरी बात, लालू जी आ रही हो, सीटें कितनी दे रहे हैं? अभय जी से लड़ेंगे और इस बार और फिर आप इस बार सुनिए ना, आखिरी बात कह रहा हूं, आखिरी चीज ये देखिए कैसे मैं जब कह रहा हूं ना चीटिंग कुमार कैसे। अरे सीट बताइए ना, आखिरी बात नहीं खत्म हो रही आपकी। सीट बताइए ना कितना मिल रहा है कांग्रेस को? बीपीएससी 28% थी आपकी परफॉर्मेंस रेट पिछली बार। केंद्रीय चयन पर्षद, अमीन भर्ती, नीट का पेपर, बीपीएससी, बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। जहां तक सीट पर वो अभी बोलेंगे नहीं, सीट पर अभी बोलेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे। इन सभी सवालों का गौरव भाटिया जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार कितने रिलायबल। अभी भी अगर भाई धीरेन्द्र सिंह कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई और नेता कुछ बोल देता है, और कोई भी चुनाव चाहे कितना भी आप उसमें तैयारी कर लीजिए, चैलेंज बड़ा रहता है। और इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जमीन पर जाकर पिछली बार अपनी मेहनत से, और लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत रैली की थी, पूरा परिवर्तित कर दिया था माहौल। और ये वाला पोस्टर भी आ ही गया, इसीलिए हम लोगों ने पोस्टर मांगा था। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। ये जेडीयू दफ्तर के ही बाहर लगा हुआ है राजीव रंजन जी। पहले वो इस पर थोड़ा आप भी बोलिए धीरेन्द्र जी। मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दे देता हूं, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी लाडला राजद के प्रवक्ता को भी समझ में नहीं आया था अंजना जी, और कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा। ये बिहार में जब लड़कियां नहीं निकलती थी, जब नीतीश कुमार जी के जमाना आया और एनडीए की सरकार बनी, बच्चियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, तब ऐसे मुख्यमंत्री को अगर लाडला नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। और एनडीए के पूरी सरकार ने अगर बहनों को लाडली बहना कह करके उनको प्रोत्साहित किया, देश की आधी आबादी को प्रेम करके सम्मान दे करके उनके घर तक उनको राशि दे रही है, और ऐसे चीजों को बिहार ने पहले शुरू किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो अगर एक भाई लाडला बना है तो यही कारण है। और बिहार में भी महिलाओं को, आधी आबादी और हमारे चिराग पासवान जी के प्रति युवाओं का विश्वास, बिहार की आधी आबादी, देश की आधी आबादी युवाओं की, ये एक समीकरण है बिहार में। इसीलिए नीतीश कुमार जी बिहार के भी लाडले हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी वो लाडले हैं। अब मैं आता हूं कि ये जो सवाल कर रहे हैं कि जातीय आंकड़ों की बात, जातीय गणना की बात, बिहार ने ही पहले इसको किया और सभी पार्टियों ने इसका समर्थन दिया। फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसका स्वयं क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? ये तो लोग वही है ना जो रोजगार के बदले जमीन लेते थे। और भागलपुर में आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जब हम लोग बच्चे थे तो पढ़ाई के सिलेबस में था अंजना जी कि डेनमार्क में दूध की नदियां बहती है। आज दूध के मामले में देश और प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है। इनके जमाने में तो गौ माता के चारा ये लोग खा जाते थे, बेचारी गौ माता कहां से दूध देती। अपने चीजों को तो
अपने पाप को ये याद नहीं करते हैं। आज आपने गौ माता का आप चारा खाया और समीकरण जो इनका अच्छा, निशांत कुमार वाला सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो गया क्या? निशांत कुमार वाला सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो गया? नहीं, उस सवाल पर 10 सेकंड में इनको जरा सा आईना दिखला दूं जल्दी से। MOI जो इनका समीकरण मुस्लिम और यादव, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो MOI का मतलब अंग्रेजी में लोग माई समझते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भतीजा, इतने ही में परेशान रहते हैं। पूरा भ्रष्टाचार का पैसा। चिराग जी भी उनको लाडला मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए। मामला पलटा है कि नहीं पलटा है? एक वक्त पर बड़ी नाराजगी थी। चिराग पासवान जी ने उनको सदैव आदरणीय कहा है, पैर छूते हैं, वो उनके पिता तुल्य हैं और पूरा NDA बिहार में तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। गौरव भाटिया जी, नारा दिया कुंभ में बिहार से जाने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा मौत होने का मुद्दा अभय दुबे जी उठा रहे हैं। वहीं RJD प्रवक्ता ये उठा रहे हैं कि आप 74 वर्ष के आदमी को लाडला क्यों कह रहे हैं? गौरव जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, लाडला, अगर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धड़कन नीतीश कुमार को लाडला कह दिया तो दर्द क्यों हुआ RJD को, कांग्रेस को? देखिए, इनके लिए लाडला कौन है? लालू प्रसाद यादव के लिए 5वीं पास, जिसको पूर्व उप मुख्यमंत्री बनाया था तेजस्वी यादव, ये लाडला है। उनका दूसरा लाडला कौन है? मेरा लाडला तेज प्रताप यादव, जिसको मंत्री बनाया था। और लाडला कौन है? मीसा भारती, मेरी लाडली, जिसको सांसद बनाया है। और लाडला कौन है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जब ये जेल गए लालू प्रसाद यादव तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज ये पूछा जाएगा, पिछड़ा समाज की ये बात करते हैं, पिछड़े समाज का एक व्यक्ति आज तक अध्यक्ष नहीं बना पाया RJD पार्टी, जब से ये पार्टी आई है। ये पिछड़ों का भला क्या भला करेगी? और दूसरी बात, लाडला कांग्रेस का कौन है? राहुल गांधी लाडला, प्रियंका गांधी वाड्रा लाडली। अरे, चुनाव दर चुनाव हराता है राहुल गांधी, लेकिन जब वायनाड की जगह खाली होती है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलती है। इसलिए अगर कोई पिछड़े समाज से आएगा या बाहर से आएगा परिवारवाद के, तो इनको दर्द होगा, क्योंकि इनको लगता है एक ही लाडला हो सकता है, गांधी परिवार, नकली गांधी, और यादव परिवार, लालू प्रसाद यादव। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं, कुंभ पे हिम्मत है लालू प्रसाद यादव की? अगर हो तो बता दें, वो बोल के दिखाएं हज फालतू है, वो बोल के दिखाएं कि मस्जिद में नमाज पढ़ना फालतू है। कुंभ के लिए बोलते हैं फालतू है, क्यों आपको मालूम है अंजना जी? ये हिंदुओं को बांटना चाहते थे। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, 56 करोड़ श्रद्धालु हिंदू डुबकी ले चुके हैं। ये पुण्य की डुबकी है। और ये लोग बेचारे अचंभित, घबराए हुए, 56 करोड़ हिंदू एक हो गया, हमारी राजनीति का क्या होगा? इसलिए ये लोग कुंभ को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। तीसरी बात, अभय जी की सुन रहा था, इनकी राजनीतिक हैसियत बताइए क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने बयान दिया कास्ट सर्वे फर्जी है। अरे, अपनी ही सरकार के सर्वे को फर्जी बता दिया, ऐसा केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। और सीटें इनकी कितनी आई? इनकी 3 सीटें आई, RJD की 4 सीटें आई, हमारी 12 आई, हमारे साथी JDU की 12 सीटें आई। मतलब बिहार की जनता ने आपके फर्जीवाड़ा को रिजेक्ट कर दिया। और मैं सवाल पूछूंगा, कर्नाटका का कास्ट सर्वे आज 7-8 साल हो गए हैं, क्या हुआ भैया? वो क्या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, 2011 का कास्ट सेंसस आपकी सरकार थी, पी चिदम्बरम ने कहा कास्ट सेंसस सार्वजनिक कर देंगे तो देश में सौहार्द बिगड़ जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में भैया बता के जाना, ये 90% पॉपुलेशन आप कहते हैं OBC SC ST है, कितने मंत्री हैं? दुबे जी भी जवाब देना चाहते हैं और मृत्युंजय जी भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को लेकर एक और इंटरेस्टिंग डेटा आ रही मृत्युंजय जी, जिसकी तरफ वो हैं। हालांकि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी के साथ रही और उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस भी बीजेपी के साथ रही है। 55 सीटें जब 2005 में वो बीजेपी के साथ, फिर 2005 अक्टूबर में देखिए 88 सीटें, 115 सीटें 2010 में बीजेपी के साथ,
2015 में आरजेडी के साथ रहे तो अचानक उनकी परफॉर्मेंस गिरी और वो 71 पर आए, और फिर बीजेपी के साथ ही उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस। ये माना गया कि अब जो है उनका पूरा ढलाव की तरफ उनकी लोकप्रियता जा रही है, लेकिन लोकसभा में उन्हें फिर 12 सीटें आ गई जेडीयू को। लेकिन ये समझना पड़ेगा, बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे, एनडीए पूरा लड़ा था। जल्दी से एक बार दिखाइए उनको। राजीव जी से पहले मैं एक रिएक्शन छोटा सा ले लूं। पोस्टर दिखाइए भाई निशांत जी का। देखिए राजीव रंजन जी, ये सवाल बहुत गंभीर है। बिहार का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री पद परिवार की जागीर मानी गई और ऐसे लोगों को सौंप दी गई अचानक, जो कि राजनीति में उनका कोई अनुभव नहीं था। ऐसे में जब अब जेडीयू के दफ्तर के बाहर निशांत कुमार जी की तस्वीरें लग रही हैं, मुझे लगता है एक औपचारिक जवाब तो इस पर बनता है पार्टी की तरफ से। क्या वो शामिल हो रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? देखिए, इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने गढ़ा है। बड़े फैसले नीतीश कुमार जी ही लेते रहे हैं। कोई भी फैसला होता है तो नीतीश कुमार जी खुद लेंगे, उनकी सहमति से ही। इससे ज्यादा हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। और जो महत्वपूर्ण सवाल जो भी ये खड़े कर रहे हैं, मैं केवल आपका 30 सेकेंड लूंगा। अभी कास्ट सेंसस को लेकर के जो दुबे जी ने कहा है, शायद वो भूल गए हैं। ये एक बड़ा मसला था जिसकी वजह से मुंबई में इंडिया की बैठक में एक बड़ी दरार की शुरुआत हो गई थी, जब हम लोगों ने उसको कहा था कि इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें जातीय जनगणना को शामिल किया जाए, और राहुल गांधी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और जहां तक बिहार का सवाल है, ये तो नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति और उनका दृढ़ संकल्प था। वो 2005 में सत्ता में आए और आने के बाद ही इस मसले को लेकर के वो मुखर हुए। बाद में एक सर्वानुमति उन्होंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सब लोग शामिल हुए, और अंततः उनकी एक शैली है, वो सबको विश्वास में लेते हैं और इसको एक हम कह सकते हैं कि ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिस पर हमें फख्र है। जो काम कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रहने के बाद नहीं कर पाई थी, वो बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हो। ठीक है, अब मुझे मृत्युंजय तिवारी जी से भी एक रिएक्शन ले लीजिए। 2020 में जो वोटिंग पैटर्न था, आपने कहा कि हमें एमवाई में आप समेट के मत छोड़िए, हम समेटना नहीं आपको चाहते हैं, लेकिन ये दो ऐसा वर्ग है जिसमें एक तरफा आपको वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि 2020 में अगर आप देखिए, ब्राह्मण जो 4% जिनकी आबादी है, लगभग 52% एनडीए की तरफ, तो 15% महागठबंधन, 51% भूमिहार एनडीए की तरफ, 19% महागठबंधन, 55% राजपूत जो कि 3.5% है, वो 55% एनडीए की तरफ, 9%। लेकिन यादवों का वोट अगर आप देखिए, जो कि 14% है, सिर्फ 5% एनडीए को जाता है और एक तरफा 83% आपकी तरफ जाता है। वैसे ही मुस्लिम वोट में भी होता है, 5% एनडीए को और 76% आपकी तरफ। इसलिए चूंकि ये दो ऐसा वोट बैंक है जो कि एक तरफा आपकी तरफ वोट करता है। ऐसा सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए को वोट जाता है कुर्मियों का, जो कि लगभग 3% है, वो 81% उनकी तरफ जाता है। वरना और किसी में भी अगर आप देखिए तो यहां पर 50-60 के आसपास ही है। बाकी का भी ब्रेकअप हम आपको दिखा रहे हैं। अब जवाब दीजिए। अब सवाल है कि देखिए, वो जंगल राज वाला मुद्दा, उससे मृत्युंजय जी पार पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और वो कह रहे हैं कि वो लाडला उनको कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पंचायती राज में सबसे पहले आरक्षण देने वाले नीतीश कुमार थे, और अब तो लाडली बहना स्कीम, मांझी लाडकी बहना स्कीम में लाडला सीएम सब बनने की होड़ लगी हुई है, इसीलिए उनको लाडला कहा गया है। देखिए अंजना जी, ये जंगल राज वाला घिसा पीटा कैसेट से 20 वर्षों तक राज कर लिया और बिहार को बर्बाद कर दिया। आप क्या चाहते हैं? आप ही बताइए। आज पलायन है कि नहीं मुद्दा, बेरोजगारी है कि नहीं मुद्दा? तो सरकार से जवाब तो चाहिए ना जनता को। ये बिहार की जनता है, तो दिया मौका, लेकिन अब तो हिसाब लेगी जनता। अभी हमें गौरव भाटिया जी कह रहे थे, लाडला पर ज्ञान दे रहे थे दोनों एनडीए के। इनको एक ज्ञान सुधार लेना चाहिए, लाडला किसे कहा जाता है, ये हमें ज्ञान देंगे। नीतीश जी का डीएनए पर सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरेआम जनसभा में गांधी मैदान में उठाया था। नाखून और केस काट कर भिजवाया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता देते कि डीएनए का रिपोर्ट आ गया। जनता दल यू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। ये बता देते, ये बीजेपी वालों का पाई का हिसाब इस बार लिया जाएगा। और बिहार की जनता है तैयार। अब चाहिए रोजगार की भरमार जिसने की तेजस्वी सरकार।
जिन्होंने काम करके यादव दिखाया, परिवार जो के काम बाहर का करेंगे, अध्यक्ष अपना क्यों नहीं ब्लूप्रिंट बना बता रहे हैं। आरजेडी ये में? बिहार जब से को पार्टी बीमार बना बनी दिया है, केवल इन्होंने। इतना बता दीजिए। बीमार और बिहार जानना। नहीं, रोजगार की चिल्लाइए भरमार मत, वाला पहले तो चिल्लाइए बिहार मत। चाहिए। क्या इसलिए इनकमिंग बंद हो जाती है? आउटगोइंग ऑन चाहिए। रहती है? आपसे क्या सवाल बीजेपी पूछ रहा वाले कहेंगे? हूँ। जंगल राज तो हर कोई जानता है, कैसे जंगल तेजाब राज, में जंगल नहला राज, के मार देते थे अपराधी लोगों राज कायम कर को। दिया। मारुति का शोरूम राक्षस लूट राज लेते कायम थे। कर दिया। इस पर हत्या एक बोलिए ना। उद्योग थी, आज अपहरण एक भागलपुर में उद्योग गोली था चली है। आपके समय एक में। लोगों लेकिन की मेरा एक हत्या ही हो गई सवाल है। है, उस पर आप बोलिए। अगर पिछड़ों की उस पर नहीं राजनीति बोलेंगे। करते हैं ये तो जंगल केवल राज, ये जंगल बताइए, राज करके अपने 20 पुत्रों और वर्षों तक पुत्रियों के इन्होंने अलावा शासन किया है। क्यों नहीं लेकिन कोई बिहार बाहर का की व्यक्ति जनता मिला जिसको अब पार्टी का इनको अध्यक्ष जवाब बना दे? देगी। बस इतना ही और पूछ वोट रहे। की चोट पूरा से देश देख रहा इनको है, उखाड़ बौखला फेंकेगी गए हैं, सरकार को। बौखला गए हैं। ये नकारा निकम्मी डबल अरे इंजन भैया, की तिवारी सरकार जी। 20 साल दूर रखा छात्रों, जनता ने नौजवानों तुम्हें का सत्ता बंद से, कर समझो रही है। इस बात को। मृत्युंजय कोई तो जी, वजह होगी। चिल्लाते मृत्युंजय रहो, जी वो सवाल चिल्लाते पूछ रहे हैं रहो। कि अगर पिछड़ों की ही सवाल का इतनी उत्तर राजनीति दीजिए, करते आई है ये पार्टी, तो परिवार के अलावा किसी पिछड़े को क्यों नहीं पार्टी का अध्यक्ष बनाया? ये उनका सवाल, इस पर एक जवाब दीजिए। अरे हम किसको बनाएंगे? ये लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता तय करेगी। तेजस्वी पार्टी का यादव जी जनता के बीच जीत कर आ रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना। ये क्या सीबीआई, मूर्खों वाला ईडी, उत्तर दिया है? जांच एजेंसियों के भरोसे देखो, भी लड़ नहीं जनता पा सुन रहे लो, हैं। जनता सुन बिहार लो, इस बार सबक सिखाएगी। जनता सुन रही है। इस डबल इंजन सरकार इस का बार- एक इस बार इंजन भैंस पे अपराध बिठवा की के ओर, बिहार एक के बाहर इंजन भेजेगी। भ्रष्टाचार की ओर। देख लेना। अरे क्या कर रहे हैं ये? अरे चारा ये क्या घोटाले कर रहे हैं? वाले इनको 5 बार उपलब्धि दोषी कहिए, हुए, बताइए। रिकॉर्ड बनाया क्या है। किया सरकार? लालू प्रसाद यादव सरकार ने में 20 कीर्तिमान बनाया वर्षों से है। है। भला बताइए, भैंसों का 11 चारा वर्षों खा से गए। वहाँ केंद्र में सरकार है। चारा यहाँ घोटाले डबल वाले इंजन ये की इंसानों को सरकार है। इसी के छोड़ेंगे। साथ आप बताइए। आज के हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन बिहार के लिए अब धीरे धीरे जो पूरी रणभूमि है वो तैयार हो रही है और बहस आप अक्सर देखेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।